लाए थे और मैं डॉक्टर साहब से मिलने अस्पताल गया था ताकि गुर्दा दान करने का समय और दिन निश्चित हो सके। लालचंद जी, गुर्दा दान करने कल सुबह 8 बजे आ जाइएगा। ओके डॉक्टर साहब। हमारी तकदीर अच्छी है मिसेस लालचंद, आपके सारे रिपोर्ट ठीक निकले। मिलते हैं कल सुबह। तुमने अपने टेस्ट क्यों कराए? ताकि गुर्दा दान कर सकूं। राम प्रसाद को तो एक ही गुर्दे की जरूरत है। इसी अस्पताल में ऐसे कई मरीज हैं जिन्हें गुर्दे की ज़रूरत है, और गुर्दा दान करने के लिए ये ज़रूरी तो नहीं कि कोई आपका रिश्तेदार हो या आपके लिए काम करता हो। मैं अपनी पत्नी की सोच पर खुश भी था और हैरान भी। उसके चेहरे पर ऐसी शांति, ऐसा सुकून मैंने कभी पहले नहीं देखा था। हमारे बीच एक नए रिश्ते ने जन्म लिया था जो शादी के बंधन से कहीं ज्यादा मजबूत, उजला और गहरा था। आज की सुबह मेरी जिंदगी की सबसे खुशगवार सुबह थी। रामप्रसाद का ऑपरेशन हुए 2 महीने हो चुके थे। गुर्दा दान के बाद मुझे तो 7 ही दिन में छुट्टी मिल गई थी। हर सुबह की तरह मैं आज भी अपने ऑफिस में था। रोज की तरह पार्वती का फोन आया। पार्वती, क्या खाएंगे लंच पे आप? करेगा? वही बन रहा है। ओके। गुड मॉर्निंग साहब। अरे रामप्रसाद, क्या हाल है तुम्हारे? बिल्कुल ठीक हो साहब। अरे दो साहब, वो पैसे और छुट्टी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अरे अरे बैठो रामप्रसाद, बैठो। भाई तुम तो मेरे अपने आदमी हो रामप्रसाद। तुम्हें इतने दिनों बाद देख के बहुत अच्छा लग रहा है। शायद तुम्हें कुछ दिन और आराम की जरूरत है रामप्रसाद। नहीं साहब, मैं तो कल ही काम पर आने वाला था, मगर डॉक्टर साहब से मिलने चला गया था। कोई प्रॉब्लम? नहीं साहब, मैं तो बस ये जानना चाहता था कि मुझे गुर्दा किसने दान दिया, मगर डॉक्टर साहब ने कुछ भी बताने से साफ इनकार कर दिया। कहने लगे कि न तो वो बता सकते और न ही किसी को मालूम होना चाहिए साहब। तुम क्यों जानना चाहते हो? साहब, मैंने भगवान को तो कभी नहीं देखा साहब, अगर ये इंसान जिसने मुझे गुर्दा दान दिया, साहब उसने मुझे नहीं मेरे पूरे परिवार को जीवन दान दिया साहब। मैं भगवान के उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूं साहब। सॉरी साहब, आपकी चाय ठंडी कर दी मैंने। सॉरी। चाय का ऐसा मजा कभी नहीं आया रामप्रसाद। रामप्रसाद के जाने के बाद मैं जाने क्यों खिड़की के पास चला गया और शायद जीवन में पहली बार पर्दा हटा के नीचे की तरफ देखा। मुझे एकाएक महसूस हुआ कि मैं इंसानी जमात के समुद्र का असली हिस्सा हूं। मैं हर एक में हूं और हर एक मुझ में है। मुझे लगा परमेश्वर हमारे
तुम्हारे पिता मुझे देख भी रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। लालचंद जी और उनकी पत्नी की तरह आइए हम भी नींद से जागें और अधूरों के लिए अंगदान करके उन्हें पूरा करें और खुद भी पूर्ण महसूस करें। याद रखें, एक व्यक्ति 5 लोगों को जीवन दान और 2 को दृष्टिदान दे सकता है। अंगदान की प्रतिज्ञा करें। जो फिल्म आपने अभी देखी है, इससे आपको अंगदान के लिए प्रेरणा मिल सकती है। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अंगदान संस्थान या राधा स्वामी सत्संग व्यास के डेरा अस्पताल के अंगदान सूचना विभाग से संपर्क किया जा सकता है। भारत के वर्तमान कानून के अनुसार कोई जीवित व्यक्ति केवल अपने खून के रिश्तेदार के लिए ही अंगदान कर सकता है। मृत्यु के बाद के नेत्रदान तथा अंगदान पर ऐसी पाबंदी नहीं है। ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਦਾਨ ਲਈ